नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम मैथ को ट्री के माध्यम से करा रहे हैं और उसमें नंबर सिस्टम आपको करा रहे थे। संख्या पद्धति की हमने प्ले लिस्ट बना दी गई है जिस पर आपका लिखा हुआ है मैथ शॉर्ट ट्रिक। आप जाइए, वहाँ से जितनी भी आपकी वीडियोज़ हैं सारी शॉर्ट ट्रिक के आधार से हैं और आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियो देख लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है मैथ में। और फिर कभी आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ, इस तरीके से कभी नहीं कहोगे आप। ठीक है दोस्तों। और आज उसी नियम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो नियम बताने वाले हैं, संख्या पद्धति में विभाजन का नियम बताने वाले हैं। इसको ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं आपको कि इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आज आपने इसको समझ लिया तो आपकी कैलकुलेशन इतनी मजबूत और हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेंगे और भिन्न चैप्टरों में इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो विभाजन का नियम आपको सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, पहला नियम जो है हमारा वो ये है आपका कि 2 से विभाजित कैसे पहचान की जाती है। तो अगर इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक बेटा 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तब वह 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए 52,790 ये भी परीक्षा में आ रखा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ ले हम तो 64,594 ये भी परीक्षा में आ रखा है। और तीसरा एग्जाम्पल लें तो 54,98। देखिए इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 2 है और इकाई अंक 0 है, तो ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी और ये 2 से विभाजित हो जाएगी। बस इतना पहचान करना है 2 से विभाजित होने वाले नियम में। तो आप इसे 2 से भाग करके देख लीजिए, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिना पेन के आप समझ जाओगे। ठीक है। अब दूसरा जो नियम है वो हमारा क्या है, 3 से विभाजित का नियम। अब वो क्या है, जब संख्या के अंकों का योग यानी क्या हो जाए, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 67, ठीक है, 45,002। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ ले लें तो 98,639। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ बच्चा ले तो 46,95,66। अब अंकों का योग करके देख लीजिए क्या करना है। 13, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22 और 2 आपका कितना हो गया योग आपका 24। 3 से कटेगा, 3 8 24, तो इसका मतलब संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। 3 से यहाँ से देखिए 9 और 9 18, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 18 और 9 ये, तो आपका 9 या 27, 27 यानी 35, 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब देखो 3 या 9, 3 दूनी 6, 6 बजे 3 8 24, 2 3 7 21, 2 नहीं कटेगा अभी, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कटने योग्य नहीं हो रहा, क्योंकि इसका योग जो हो रहा है वो हो रहा है 35 और 35 3 से कटता नहीं है। यहाँ देख लीजिए 3 से कटेगा क्या, 10 और 24 हो जाएगा, 24 और 12 आपका कितना हो जाएगा 36। इसका योग कितना हो जाएगा 36, 3 से कटा तो ये भी संख्या जो है पूरी 3 से कट जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इस तरीका समझ में आया या नहीं आया। अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो 1-2 बार क्लास को और देख लो और ये समझ में आ ही जाएगा, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 2 वाला हो चुका है, ठीक है, 2 वाला हो चुका है और अब हम जो करा दिया हमने 3 वाला करा दिया है। ठीक है। 2 वाले में क्या देखना है आपको, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8 होना चाहिए का अंक, 2 से कट जाएगा। ठीक है। 3 वाले में क्या होना चाहिए, 3 वाले में बच्चा क्या होना चाहिए कि अंकों का, संख्या के अंकों का योग जो है वो किससे कट जाना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है। अब किसका नंबर है, अब है 4 से विभाजित वाला। अब किसका नंबर है, 4
से विभाजित, 4 से विभाजित का नियम जो है वो क्या है? 4 से विभाजित का नियम क्या है बेटा? तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। इकाई व दहाई की संख्या बनी संख्या, इकाई व दहाई से बनी संख्या किससे कटनी चाहिए? 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, ये विभाज्य हो, तब वो 4 का नियम होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक संख्या आती है 67 95 12, 67 95 12। दूसरी संख्या इसमें क्या आने वाली है? दूसरी संख्या आ जाएगी 46 89 24, 46 89 और 24। तीसरी संख्या बच्चा इसमें कुछ भी ले लो, 53 86 14, 53 86 14। चलो ये ले लेते हैं। अब ये देखो कट रहे हैं, 12 है इसमें इकाई दहाई, 4 से कट रहा है 3 बार, इसका मतलब पूरी संख्या जो है 4 से कटती होगी, चाहे कर लीजिए 4 से भाग। चलो करते हैं। 4 इकाना 4, 2 बज गए, 4 छंग 24, 3 4 नम 36, 3 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 3 और 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया। यहाँ देखिए 4 से 24 है, तो 24 भी 4 से कट रहा है, तो ये भी संख्या पूरी जो है 4 से कट रही होगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए 14 है, कितना है? 14, 4 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी पूरी नहीं कट रही। देखो 4 इकाना 4, 1 बज गया, 13 4 तिया 12 1, 18 बज गया, 4 चौक 16 2 बज गया, 4 छंग 24 2 बज गया। ठीक है, और 4 कितना 4 सत्ते 2 बज गया यानी कि 21, और 4 पंजे 20, और ये नहीं कट रहा। तो भैया ये तो आपका हुआ नहीं। ठीक है, वहीं पर एक नियम और आता है, वो किसका आता है? 5 से। किसका आता है भैया? 5 वाला नियम। 5 से विभाजित नियम, 5 से विभाजित नियम। तो जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो 5 से विभाजित हो जाती है, वह 5 से विभाजित बच्चा हो जाती है। कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें तो, परंतु फिर भी आपको समझना है तो मैं लिख देता हूँ। जैसे 69 870 लिख देता हूँ, तो 69 870 काट के देखो कट जाएगा, पूरी तरीके से 5 से यह विभाजित हो जाएगा। फिर 67 985, 67 985, ये भी 5 से कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरी संख्या कि 14 21 31, तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है ना 5 है। ठीक है, तो आपके नियम हो चुके हैं। 2 का हो चुका है नियम, 3 का हो चुका है नियम, 4 का हो चुका है, 5 का हो चुका है। ठीक है, अब ये हो चुके हैं। अभी आपका क्या बचा है? 6 का नियम बचा है, 7 का नियम बचा है, ठीक है, 8 का नियम बचा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इतनी बातों का पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, ठीक। अब यहाँ पर एक नियम है 6 से, बड़ा प्यारा नियम है, बहुत प्यारा नियम है। आप इसको ऐसे ही लिखते चले जाओगे तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। बड़ा प्यारा नियम है भाई, बहुत ही प्यारा नियम है बच्चा। 6 का और 7 का, इन दोनों को ना बहुत अच्छे से पिरो लो अपने माइंड में, अच्छे से अपने नोट्स में सजा लो, क्योंकि बेटा ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है आपको। जब सिखाएगा तो आपसे मोल भाव करना शुरू कर देगा। तो हमारा अभी क्या है? 6 से विभाजित, 6 से विभाजित का नियम। ठीक है बच्चा, ये नियम है आपका। इसमें क्या है? जो संख्या 2 या 3 से विभाजित होगी, 2 या 3 से विभाजित होगी, वही संख्या किससे होगी? 6 से विभाजित होगी। तो 2 की तो पहली शर्त होती है सम संख्या होनी चाहिए। 3 का मतलब ये होना चाहिए सम भी हो और 3 से उसका योग भी कट रहा हो, उससे योग भी कट रहा हो 3 से। ठीक है भाई, जैसे मैं एक संख्या अभी लिख लेता हूं यहां पर, आप 6 से कट करके देखेंगे इसको। ठीक है ना, 6 से कट कर देखेंगे यहां पर, क्योंकि जरूरी है यहां से। ठीक है, अभी मैं संख्या लिख रहा हूं आपको, यानी कि 46 9 5 6 6, ये लिख रहा हूं। तो देखिए इसके अंकों का योग अगर हम करेंगे तो 6 6 12 17
17 और 9 आपका 28, 28 38 यानी सॉरी 28 यानी कि 6 से, अब हमने बोला है 6 से कटने वाली संख्या। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 95 66, तो देखिए 10 अंकों का योग हो चुका है। 9 19 19 और 6 आपका 19 और 24 हो जाएगा 5, 24 और 12 कितना हो जाएगा आपका 36, और 36 जो है वो 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से, और 2 से भी कट रहा है। तो ये संख्या निश्चित ही बात है 9 से भी कट जाएगी, सॉरी 6 से भी कट जाएगी। देखो 6 से काट करके देखते हैं। 6 सत्ते 42, 4 बच गया। 6 अट्ठे 48, 1 बच गया। 6 दूनी 12, 3 बच गया। 6 नम 36 और 6 का ना 6, पूरा कट गया। तो सीधी सी बात है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो वह हमारी क्या होगी? 6 से विभाजित होगी संख्या। सपोज करो मैं एक संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पर बेटा 9 8 6, 9 8 6 3 9, क्या ये कटेगी? ये नहीं कटेगी 6 से बच्चा। क्यों नहीं कटेगी 6 से? 6 से इसलिए विभाजित नहीं होगी क्योंकि ये 3 से तो विभाजित हो सकती है, ये 3 से विभाजित हो सकती है, ठीक है, परंतु 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। इस वजह से ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। समझ गए बात को? हाँ या ना? बताइए जल्दी। समझ गए ना? तो इस तरीके से हमारी संख्या ये 6 से विभाजित होने वाले का नियम ये है। ठीक है बच्चा? चलिए अब हम 7 वाला क्वेश्चन करेंगे। 7 सारे रूल बताएंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 सब कराएंगे, टेंशन ना लो आप। यही परीक्षा में आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आप देखते रह जाओगे, लाभ हानि पढ़ते रह जाओगे, बस पूरे साल लाभ हानि निकाल दोगे, और यहाँ से आपका 1 नंबर आएगा और वो ऐसे ही चुप निकल के चला जाएगा। आप सोचोगे 4 विकल्प, चारों में कहाँ तक भाग करके देखेंगे? परीक्षा में 4 विकल्प आएंगे बेटा। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या। रूल नेक्स्ट, छठा रूल है 7 से विभाजित या विभाज्य नियम क्या है? 7 से विभाज्य नियम क्या है बच्चा? तो आपको मैं बताता हूँ क्या होता है 7 से विभाज्य नियम। ठीक है, इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाया जाता है, संख्या से घटाया जाता है। ठीक है, यदि 7 से विभाजित हो गई, ठीक है, शेष संख्या 7 से विभाजित हो गई तो ठीक है, और नहीं विभाजित हुई तो नहीं है। फिर जैसे मान के चलिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चा 56, आपको पता है ना 56 7 से कट जाएगी, 7 8 56। तो अगर मैं रूल करूँ इसका 2 से गुणा तो कितना रहा? अगर मैं 6 निकाल लूँगा तो 6 का 12 बचेगा कितना? 5, 5 में से घटाऊँगा तो कितना आया? 7, और 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 56 भी पूरा पूरा यहाँ से बच्चा कट जाएगा, यहाँ से 56 ही पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से। हाँ या ना? ठीक है, बताओ क्लियर? अगर वहाँ पे मैं लिखूँ बेटा 804, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 4, तो 4 का दुगुना करा हमने, कितना आया बच्चा? 8, माइनस का साइन, कितना बचा था? 80, घटाएंगे तो कितना आया? 72। क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 804 भी 7 से नहीं कटेगी। देखो 7 कम 7 1 बच गया, 7 कम 7 3 बच गया, और 7 से 34 कटता नहीं है। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। सपोज करो कि आपके पास संख्या आ जाए, आपके पास तीसरा विकल्प है, मैं लिख देता हूँ 10 276, 10 276। तो बच्चा इकाई अंक क्या है? 6, इसका करो 2 दुगुना, तो कितना आया? 12, बचा कितना? 1027 में से घटा दो। ठीक है बेटा? कितना आया यहाँ से? 1015, 1015 7 से कट जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या जो है ये 7 से कट जाएगी। हो गया? बस यही तो करना है। अरे यही तो करना है बेटा। चौथा क्वेश्चन, चौथा एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए 50 55 15, 50 55 15, इकाई अंक क्या है? 5, 5 का 2 गुना करो 10, घटा दो किस में से घटा दो? 50, ठीक है, 50 551 में से घटा दो,
तो क्या बचेगा यहाँ से, बचेगा 50, 541, 7 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 1 आ गया है, समझ गए नहीं, 1 आ चुका है, ठीक है, और 1 के साथ 4 आ रखा है, इस वजह से ये नहीं कटेगा। 2 होता तो कट जाता, ठीक है भैया, 1 के साथ अगर 2 होता तो कट जाता, मगर 1 के साथ 4 है, इस वजह से 7 से नहीं कटेगा। तो आप बताओ 7 का नियम हो चुका है क्लियर, 7 का नियम क्लियर हो चुका है नहीं हो चुका है, हाँ या ना, जल्दी बता दो, तेजी से बता दो, फुर्ती से बता दो भैया, ठीक है। चलिए अब नियम है 8 वाला, बड़ा ही प्यारा नियम है 8 वाला भी। सारे नियमों को जो है ना आज आप लिख लो कॉपी पर, और फिर उसके बाद जो है ना अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको ऐसा, तो फिर देखना आप कभी नहीं छोड़ पाओगे, कभी भी। और कहीं भी अगर संख्या को भाग करना हो, कैलकुलेशन करनी हो, तो आपको इससे बेहतर कुछ नहीं, आपको इससे बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। तो ये जो हम मैथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई कराता नहीं, अभी तो शुरू के चैप्टर तो कोई आपको पढ़ाता ही नहीं है, हम आपको नंबर सिस्टम ही करा रहे हैं, बहुत सारी अभी आपको क्लास हमने नंबर सिस्टम में करा दी है। अब हम बात करने वाले हैं 8 से विभाजित नियम, 8 से विभाजित नियम, 8 से विभाज्य वाला, 8 से विभाजित नियम, ये हम बताने वाले हैं बच्चा। अब ये बड़ा प्यारा नियम है, क्या होता है, अंतिम 3 अंकों की संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, होनी चाहिए, तब तो वो सही है, नहीं तो गलत है। मतलब ये क्या कर दिया, चलो कुछ नहीं करा, हम बताते हैं पहला नियम, यानी कि 3, 4 कोई भी संख्या लिख लो, मान लो 3, 4, 693, 60, 693, 60, 693, 60, एक एग्जाम्पल ये हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकेंगे 53, 49, 162, 53, 49, 162, ऐसे कुछ भी लिख लो, ठीक है। फिर लिखेंगे 36, 552, तीसरा लिखेंगे 36, 552, ये है बेटा 8 से कटनी है, 3 अंक उठा लो, अंतिम 3 अंक उठा लो, तो 360, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इसका मतलब पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी, ठीक है, 8 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंक उठा लो बच्चा, 162, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। क्या है, ट्राई करके देख लो, आप वीडियो को रोक कर चेक करके देखो इसको, ठीक है बेटा। अगर हम 3 अंक उठा लें तो 5, 5, 2, 8 से, 8, 8 6 48, कितना बच गया यहाँ से, यहाँ 7 और 8 9 72 कट गया है, तो इसका मतलब पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। कैसा रहा नियम, बताओ कैसा रहा नियम, बिंदास रहा ना, बहुत बिंदास रहा, ठीक है। जल्दी करो इसको नोट, में एक बार क्लास देख लेता हूँ कि क्लास आपकी ठीक चल रही है नहीं, ठीक है बेटा, करो इसको नोट, फुर्ती से करो नोट। देखो कितने मजे की क्लास चल रही है आपकी, कितना रूल, कितने नियम सीख गए हो आप इस क्लास से, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं 9 से विभाजित का नियम, यानी कि 9 से विभाज्य, 9 से विभाजित का नियम। 9 से विभाजित का नियम क्या है बच्चा, तो 9 से विभाजित का मतलब यही है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कितने कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। जैसे 3 का नियम था सेम ऐसा ही है, जैसे 3 का नियम था ना सेम ऐसा ही है, ये भी जैसे 3 का नियम था बिल्कुल सेम नियम ऐसा ही है। आपको कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना इसमें, आपको कुछ नहीं करना इसमें। जैसे अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो बेटा यही हो जाएगा आपका यहाँ से। तो हम लिखते हैं 95, 64, 21, पहला 95, 64, 21, करके देखो इसको। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा हम 76, 45, 89, 76, 45, 89, पूरी संख्या कोई नहीं लिख रहा मैं, जिससे कि तुम्हें ऐसा लगा कि पूरी संख्या लिख रखी है। 43, 06, 59, 43, 06, 59, ये आ गया। अगर हम इनके अंकों को निकालेंगे तो बच्चा देखो 4, 3, 7, 7, 6, 13, 5, यानी कि यहाँ से हो चुका है इसका 27,
योग क्या हो चुका है 27, कट जाएगा 9 से, ठीक है। तो पूरी संख्या कितने से कट जाएगी 9 से कट जाएगी, ठीक है। यहाँ से 7 13 13 9 9 18 भैया ये कितना हो गया, यहाँ से इसका योग कितना हो चुका है 39, ठीक है। ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 9 से नहीं कटेगी। करके देख लो, क्लास रोक कर देख लो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 और 11 आपका 18, 18 4 22 और 3 आपका 24 से 25, यानी कि यहाँ तक करेंगे 4 7 हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 22 और 5 27, 27 आ जाएगा। इसका योग कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा बच्चा, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी, हाँ या ना। 10 का नियम आपको आता है, 10 का नियम आपको अच्छे से बिंदास तरीके से आता है। 10 का नियम अच्छे से बिंदास तरीके से आपका आता है, बहुत अच्छे से आपको आता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आता है आपको 10 का, ठीक है ना, हाँ या ना, जल्दी बता दो मुझे, ठीक। चलिए 10 का वही होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, 10 से वही कट जाएगी संख्या जिसके लास्ट में 0 होगा बच्चा, ठीक है। अब आता है 11 का नियम। 11 ये मोस्ट है, 11 से विभाजित या विभाज्य नियम, विभाज्य नियम बच्चा ये देख लो आप, क्या होता है विषम स्थानों पर, विषम स्थानों पर अंकों का योग सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर का क्या होना चाहिए, अंतर करके देखो, या तो 0 आए या फिर 11 आए या 22 आए या 33 आए, वही संख्या जो होगी 11 से कटेगी। यानी कि सम नंबर सम स्थान पर जो आए, इवन ओड बोलते हैं, ठीक है। विषम को बोलते हैं ओड और सम को बोलते हैं इवन। तो इवन और ओड स्थान पर, प्लेस पर अगर जो नंबर आए उनके अंकों का योग करके देख लो और दोनों का अंतर करके देखो। अगर 0 आ रहा है तो भी 11 से कटेगा, 11 अंतर आ रहा है तो भी 11 से कटेगा, या 22 आ रहा है तो तब भी 11 से कटेगा। समझो इस बात को। जैसे मैं यहाँ एक संख्या लिख देता हूँ 1 3 6 1, 1 3 6 1 0 5 2, 0 5 2 बच्चा ये संख्या है, ठीक है। ये संख्या है। अब इसको 11 से भाग करनी है तो 11 से बहुत लंबा पड़ा हो जाएगा। तो ये जो स्थान है, ये जो स्थान है 1 3 5 7 स्थान बोल रहा हूँ मैं, तो इनका जोड़ 1 और आपका ये विषम है, सब क्या है, ये विषम स्थान है। विषम स्थान संख्या नहीं है, ये विषम स्थान, स्थान विषम भैया, विषम क्या है ये स्थान, विषम स्थान है ये। जिन पर ये नंबर रखे हैं वो सम नंबर हो या विषम हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इनका योग कितना आ चुका 1 और 6, यानी कि 1 और 6 और 0 और आपका 2, तो यहाँ से आ चुका है, यहाँ 1 और 6 7 और 7 और 2 9 आ चुका है योग। इनका कितना आ चुका 9। अब ये सम स्थान है, क्या है ये सम, ये क्या है बच्चा सम स्थान, सम स्थान, सम स्थान। तो 5 और 1 6 और 6 और 3, यहाँ भी कितना 3 और 1 और 5, यानी कि इनका भी योग कितना आ चुका 9। इनका अंतर कितना आ गया 0 आ गया बच्चा। अब 0 मैंने बताया था कि 0 अंतर आएगा तो वो 11 से कट जाएगी। तो ये तो है नियम पूरा। अब आप सोच रहे हो कि इतना टाइम लगाएंगे परीक्षा में, ये तो मैंने बताया ना आपको, इतना गौर से बताया, अब तो आपको पता चल गया, आप तुरंत कर दोगे इसको, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट अगर हम 11 से करके देखें तो 13 61 0 5 2, 11 से करके देखते हैं तो देखो 11 का ना 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22 4 बच गया, 11 3 33, 33 यानी कि अगर हम 41 में 33 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, और 8 80, 11 70 3 बच गया, और 11 3 33 2 बच गया, 11 दूनी 22 कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया ये। तो 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। यदि संख्या लिख देते हैं, चलो 10 86 41 95, 10 86 41 95। अब बताइए 11 से कटेगी क्या, देखो 9 9 और 4 13, 13 और 9 13 और 9 आपका हो जाएगा 22। तो ये 22 आया, 0 6 6 और 1 7, 7 और 5 12, कितने का अंतर आ गया 10 का, नहीं कटेगी। तो पूरी संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। समझ गए बात को,
समझ गए नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको मैं लिख दूं 4 6 5, ठीक है, 3 2 9 7। अब देखो 4 और 5 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 7 आपका कितना हो चुका है 18। यहाँ पर देखो नीचे देखो इसका 6 9 और 9 18, क्या आ चुका है 18। क्या शेष आया है 0, तो कटेगी 11 से, कट जाएगी। देखो 11 चौक 44, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 दूनी 22, 11 77। तो ये भी संख्या कितने से कट गई है 11 से। एक बार रूल को और समझ लो, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो 33 हो। अगर ऐसा अंतर आता है तो 11 से पूर्णतः कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अगर 0 इनके सिवा कोई और अंतर आता है, जैसे 10 आया था तो ये कटी नहीं संख्या, ऐसा अगर आता तो 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी होने पर रूल आपके बहुत एक जगह मिल जाएंगे। इसलिए पहले आप इनको तैयार करिए अच्छे से, और आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अपने मैथ में जो भी आपके पास मैथ है यहाँ से ढूंढ के क्वेश्चन बनाइए और आपके क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी तरीके की क्लास के लिए कल मिलते हैं अपना इसी समय पर, और इसी तरीके से बिंदास क्लास। जो चैनल पर नए हैं आप उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर हम अपना एफर्ट पूरा दे रहे हैं तो आप भी अपना एफर्ट दीजिए कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल इसी सेशन पर इसी तरीके से ऐसी धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।